बादशाह ने कानिच के हीरे और औसली हीरे एक थैली में डालकर ऐलान किया, है कोई जौहरी जो कांच और औसली हीरे कर सके। शर्त यह थी कि कामयाब जौहरी को मुंह मांगा इनाम और नाकाम का सर कलम कर दिया जाएगा। दर्जन भर जौहरी सर कलम करवा बैठे, क्योंकि कांच के नकली हीरों को इस महारत से तराशा गया था कि असली का गुमान होता था। ढिंढोरा सुनकर एक अंधा शाही महल में हाजिर हुआ। धृषि सलाम के बाद बोला कि मैं वह मेरे और कांच अलग, मैं अलग कर सकता हूं। बादशाह ने मजाक उड़ाया और नाकामी की सूरत में सर कलम करने की शर्त बताई। अंधा हर शर्त मानने को तैयार हुआ। हीरों की थैली उठाई और महल से निकल गया। 1 घंटे बाद हाजिर हुआ। उसके एक हाथ में असली और दूसरे हाथ में कांच के नकली हीरे थे। शाही जौहरियों ने तस्दीक की कि अंधा जीत गया है। बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसकी हैरानी की इंतहा न रही कि एक जो काम आंखों वाले न कर सके, वो काम एक नाबीना कैसे कर गया। बादशाह ने अंधे से दरियाफ्त किया कि उसने असली और नकली की पहचान कैसे की। अंधा बोला, ये तो बहुत आसान है। मैंने हीरों की थैली कड़ी धूप में रख दी, फिर जो तपिश से गर्म हो गए वो नकली थे और जो गर्मी बर्दाश्त कर गए और ठंडे रहे वो असली थे। बादशाह ने अंधे के इल्म की तारीफ की और इनाम व अकराम से नवाज कर रखस्त किया। इंधे की रखस्ती के साथ ही मीरा गसा, मीरी आना, मेरे दिमाग की गर्मी भी रखस्त हो गई। मुझे समझ आ गई कि बर्दाश्त, नरम मजाजी, हलीमी, मतानत, मोहब्बत ही इंसानियत की माराज है। जो गर्मी हालात को सहा गया वो हीरा, जो न सहा सका वो कानिच। मैं खामोशी के साथ बाबा दीन मोहम्मद की बातें समझने की कोशिश कर रहा था। बाबा बोला, बेटा बानो कुदसिया, आप राजा गिद्ध में लिखती हैं कि जो द